हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग 11वीं में कर रहे थे जीएसटी। क्या कर रहे थे? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो हमने आपको क्या पढ़ाया? पहले टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें डायरेक्ट बांटा, फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट में पहले क्या था, इनडायरेक्ट में पहले क्या था, फिर अभी करंट में क्या है वो, ये सारी बातें किए। और आपको हमने ओल्ड स्कीम यानी पुराने स्कीम में बताया भाई पहले इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या होता और क्यों जीएसटी लाया गया, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 को। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विस पे। ठीक, ये हुई बातें। हम आपको ना कुछ कुछ बातें आपको सिखाएंगे, उसके बाद समझाएंगे। ठीक, देखो जीएसटी जो होता है ना, डुअल बेस टैक्स है। डुअल बेस का मतलब इसमें से आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम होगा वहाँ पे जीएसटी कलेक्ट होगी, मतलब उस सरकार को मिलेगा। ठीक है, सरकार का मतलब हो गया यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल तो एक है, सेंट्रल आधा लेगी ही लेगी। स्टेट में होता है, यानी स्टेट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि भैया किस स्टेट में गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम हो रहा है। अब सुनो, जैसे हम बिहार से कलकत्ता से सामान ला रहे हैं। अब देखो हम गए कलकत्ता, कलकत्ता से यहाँ आ रहा है, तो गुड्स कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है? बिहार में। तो जीएसटी का जो पैसा होगा इनके सर किसके पास जाएगा? आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए आपको समझना होगा पहले सप्लाई क्या होता है। ठीक है, सप्लाई जैसे होता है ना परचेज सेल, ट्रांजैक्शन को यहाँ कहा गया है सप्लाई। अभी आराम से आप समझिए, धीरे धीरे हम लोग आगे चलेंगे। देखो एक वर्ड है यहाँ पे सप्लाई, इसको आपको समझना है। ऐसे जितना हम आपको बताया जीएसटी डुअल बेस्ड है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ये सब यहीं से आपको निकलेगा। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। देखो सप्लाई, सप्लाई दो तरह का होता है। सप्लाई जो होगा दो तरह का, सिंपल सा समझिए, ट्रांजैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। एक होगा हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक होगा हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ दो, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है जब बेचने वाला भी और कंज्यूम करने वाला भी दोनों सेम स्टेट से हो। जब बेचने वाला भी यानी जो बनाता है गुड्स या सर्विस, और जो कंज्यूम करेगा वो भी सेम स्टेट का हो, यानी खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी दोनों का होगा सेम स्टेट का। तो ऐसे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे हम कहाँ से भाई? बिहार में कहाँ से? दरभंगा, DRBHANGA। ठीक है, अब ये रहा हम दरभंगा, दरभंगा से गया पटना। ठीक है, पटना से खरीद के लाए गुड्स 4 लाख का। कितने के? 4 लाख। अब देखो यहाँ हम हुए भैया जी, और यहाँ बेचने वाला है, दो पर्सन आपस में लेन देन हो रहा है सर। क्या बताओ बिहार कहाँ पड़ता है? अच्छा दरभंगा बिहार में, पटना ये भी बिहार में। सेम स्टेट हुआ कि नहीं दोनों? यानी सेम राज्य हुआ कि नहीं? नहीं, हाँ सर हुआ। तो ये जो लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, सप्लाई हुआ, इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ध्यान रखना, यानी सेम स्टेट में होना चाहिए, खरीदने वाला भी सेम, बेचने वाला भी सेम स्टेट का होना चाहिए, यानी गुड्स का बनाव या कंज्यूम सेम स्टेट में होगा। तो ऐसे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। समझ गए जी? इंटर क्या होगा? इंटर, यहाँ आ जाओ। अब इंटर का मतलब होता है बनाने वाला कहीं और का, कंज्यूम करने वाला कहीं और का, स्टेट राज्य। जैसे हम दरभंगा जी सर गए यहाँ से दिल्ली, और यहाँ से हम लाए हैं गुड्स। ठीक है, अब देखो बेचने वाला कहाँ का भाई साहब? दिल्ली, और खरीदने वाला कहाँ? बिहार। क्या दोनों सेम स्टेट है?
बताइए, नहीं। मान लो फिर हम चले गए यूपी, ये मैं रहा दरभंगा वाली, तो दिल्ली गया। अब गए यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से खरीद के लाए। बस क्या बताओ, सेम स्टेट है? नहीं, अलग अलग है। सेम स्टेट नहीं है, अलग अलग है। तो ऐसे सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। ध्यान से सुनिएगा, जब खरीदने वाला और बेचने वाला भी दोनों सेम स्टेट का होता है, खरीदना यानी कंज्यूम करने वाला सेम स्टेट का होगा, वो क्या कहलाएगा? सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर बेचने वाला और खरीदने वाला यानी कंज्यूम करने वाला कहीं अदर स्टेट का है, दोनों अलग अलग स्टेट का है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। जहाँ बॉर्डर आ जाए, किसका? राज्य का या फिर किसी कंट्री का। ये भी आनी चाहिए ना सर, हम तो राज्य पढ़ लिए, लेकिन हम इंडिया गए जापान, जापान से टेक्नोलॉजी खरीद के लाए, चाइना से खरीद के लाए, अमेरिका से खरीद के लाए, ऑस्ट्रेलिया से खरीद के लाए। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो देशों के बीच अलग अलग हो रहा है ट्रांजेक्शन, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, ध्यान से समझ जाओगे। ठीक है, समझ में आया जी? तो जब सप्लाई है और यहीं से डिसाइड होता है कौन कितना पैसा लेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा पैसा। अब किस नाम से जाएगा वो सब भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ, आगे बताओ सर, इसको मैं हटाता हूँ। देखो, तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट समझ में आ गया? हाँ सर। और जीएसटी डुअल बेस्ड है। डुअल बेस्ड का मतलब होता है आधा पैसा। अब जैसे मान लो, मानो, अजूम करो ये गुड्स था हमारा 4 लाख का, और इस पे जीएसटी लगा है 12%, कितने? 12%। तो बताओ कि जीएसटी का पैसा कितना आया? 12 चौके 48,000। अब इस 48,000 में से आधा पैसा लेंगे हमारे मोदी चच्चा और आधा लेंगे नीतीश चच्चा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, हाफ हाफ। तो 24,000 का आधा कितना? 48,000 का 24,000 और 24,000 चला जाएगा। ये हुआ डुअल, समझ गए? इसी तरह आ जाओ यहाँ। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, हम थे कहाँ के? ये रहा मैं, भाई साहब बिहार, गए हो कहाँ? दिल्ली, दिल्ली। यहाँ से खरीद के लाए क्या? 5 लाख का मान लो गुड्स, और इस पे जीएसटी है 10%। कितना? 10%। ये माना हुआ है ना? अब बताओ जीएसटी का कितना आएगा? तो 5 लाख का 10% 50,000, कितना? 50,000। हमने आपको क्या कहा? आधा पैसा सेंट्रल, आधा स्टेट। अब सुनो, तो यहाँ पे क्या हो गया? दिल्ली भी अलग है, बिहार भी अलग है, अलग अलग है कि नहीं? ये राज्य हो गए। जी, दिल्ली ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, बट जीएसटी में इसको स्टेट ही माना गया, तो स्टेट, समझ गए? यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक, अब देखो ये अलग, ये अलग, और मोदी चाचा भी तो है। ये रहा दाढ़ी वाले बाबा, ये। तो देखो टोटल जीएसटी का पैसा कितना है? 50,000। आधा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी इसका, 50,000 का आधा पैसा। सिंपल सी बात है, आप दे दो किसको? मोदी अंकल को, कुछ नहीं समझेंगे। 25,000 ये लेंगे। अब आधा स्टेट को जाएगा, बट बताओ स्टेट तो यहाँ 2 है, अब किनको जाए? किसको जाएगा? नीतीश अंकल यानी दिल्ली सरकार को कि बिहार सरकार को? हुआ कि नहीं? तो आधा आधा दोनों बांट ले, इन सारे 12,000 सारे पैसे नहीं। समझ में आया पहले कहानी? यहाँ देखो इसमें क्या था, हम भी दरभंगा के, हाँ सेम है। और कहाँ से खरीदे हैं? पटना से। ये भी सेम, यानी दोनों कहाँ से हैं? बिहार से। यानी खरीदने वाला भी बिहार, बेचने वाला भी बिहार, सेम स्टेट का है। तो आधा तो यहाँ चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48,000 का आधा सेंट्रल और आधा स्टेट। यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना है। तो इसीलिए क्या कहा गया है
जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ भी गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम होगा, जहाँ भी गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम होगा उस सरकार को दिया जाएगा। अब बताओ ये गुड्स हम खरीद के लाए हैं कहाँ, बिहार, कहाँ यूज होगा, बिहार, कंज्यूम कहाँ हो रहा, बिहार, तो किनको मिलेगा, किस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, बिहार सरकार को मिलेगा। किसको मिलेगा, बिहार, यानी इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी 25,000 नीतीश चाचू को मिलेगा और ये मोदी अंकल को मिलेगा। समझ में आ गया। तो जीएसटी जो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां पे गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम होता है। समझ में आ गया। हाँ, अब ये तो आया सर, इंट्रा में दिक्कत है, इंटर में एक और बता दो, एक दो आओ हम बताते हैं आपको। इसको हटाएं। अभी देखो इसको ना अलग अलग नाम से दिए जाते हैं, अभी आपको हम कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, केवल आपको समझा ही रहे हैं। ध्यान से सुनिए खाली, टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा वो हम आपको सिखा रहे हैं। मान लो हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कपड़ा का बिजनेस है हमारा, ठीक, हम एक्सपोर्ट किए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अपने यहाँ से कहीं अदर कंट्री में भेजना, ठीक है। चलो हम ना चाइना भेजा और ये रहा इंडिया, दो अलग अलग हो गया, बॉर्डर है, कौन सा सप्लाई होगा, इंटर स्टेट सप्लाई, कौन सा, इंटर स्टेट सप्लाई, ये बातें ठीक है सर। ये रहे हम, इसी में आपको समझ में आ जाएगा सारी बात। अब देखो हम ना क्या किए, चाइना से मंगाए थे। अभी जैसे दिवाली वाली का टाइम आएगा, ज्ञान देने वाले देते हैं देसी यूज करो, लेकिन देसी कौन करता है, कोई नहीं, वो सब ज्ञान की बातें। हम ना क्या किए, वो बल्ब सब लाए, एलईडी बल्ब, ठीक है, 2 लाख का। कितने के लाए, 2 लाख। और जीएसटी लगता है इस पर, मान लो 12%, तो जीएसटी का पैसा कितने हैं, 12 दूनी 24 है, 2,40,000, ठीक है। देखो खरीदे कहाँ से, चाइना से, कहाँ आ रहा है, इंडिया को, गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहा है, इंडिया में, जीएसटी का पैसा कौन लेगा, इंडिया, पहले सप्लाई कौन होगा, इंटर, ठीक है। यानी मोदी अंकल लेंगे 24,000, 24,000 किनका हो जाएगा, मोदी, आधा यहाँ नहीं होगा। अब कहीं क्योंकि इसको देने जाओगे नहीं, ठीक है, तो पूरा पैसा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। आगे आ जाओ, एक और एग्जांपल समझो। भाई साहब ये रहे हम, हमारे यहाँ होता है दबा के छठ पूजा। क्या होता है, छठ पूजा। अब मान लो कुछ लोग जो चाइना में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, चाइना। अब हम ना यहाँ से, कहाँ से, इंडिया से भेज रहे हैं कहाँ, चाइना, यानी इंडिया से जा रहा है चाइना गुड्स, और ये गया है 5 लाख का, यानी हम भेज रहे हैं। तो ये क्या था, हमारा इंपोर्ट, मंगवाए हो, और ये हमारा एक्सपोर्ट, यानी हम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट है। अब देखो गुड्स कहाँ से जा रहा है, इंडिया से जा रहा है, कंज्यूम कहाँ होगा, चाइना, ये चाइना में है, कंज्यूम कहाँ होगा, चाइना। तो हमने आपका कहा, क्या कहा सर, जहाँ पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम होता है वहाँ पे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। अब देखो सामान तो यहाँ से जा रहे हैं, मोदी अंकल गए दौड़ते दौड़ते, पकड़ा, अरे इधर आ, इधर आ, ये जो सामान ला रहे हैं उस पर जीएसटी कौन भरेगा, जीएसटी कौन भरेगा, कितने था, 10%, 12%, ये माना हुआ एज्यूम है, तो यानी हो गया कितना हमारा 60,000, ये 60,000 रुपया। अब क्या, मोदी अंकल जाएंगे चाइना, इधर आ, टैक्स का पैसा ला, कितने, जीएसटी 60,000, ठीक। तो नो, क्या होगा यहाँ आंसर, नहीं। कहोगे क्यों, देखो ये ना 2-3 रीजन होता है जिसके कारण नहीं मांगा जाता है। इंपोर्ट पे इसलिए लगता है, देखो जब इंपोर्ट कराए 2 लाख, इस पर 24,000 लगेगा, जीएसटी लगेगा, क्यों लगता है, क्योंकि इसको इतना महंगा कर दिया जाए,
जो कोई बाहर से हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ के लोग बाहर से सामान ना मंगाए, इसलिए इसमें मैक्सिमम टैक्स जितना टैक्स लगा सकते हो लगाओ। कस्टम, जीएसटी ये सब सारा लगता है, क्योंकि सामान जब महंगा हो जाएगा तब तो लोग स्वदेशी यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब सुनो, अब जब हम यहाँ से भेज रहे हैं, अब देखो हमारा सामान जा रहा है किसी अदर कंट्री में, वहाँ जाके बिकेगा, हमारा मार्केट वहाँ का, उसके मार्केट में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, तो क्या होगा, हमारा वहाँ गुड्स का, सर्विस का डिमांड बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है क्या, इंपोर्ट पे जीएसटी है, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता। एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और विदेशी पे क्या लगाते हैं, इसलिए कि उसका बिजनेस हमारे यहाँ ना चले, उसका गुड्स इतना महंगा कर दो जो हमारे यहाँ बिके ना, तब भी सस्ता रहता, क्योंकि अदर कंट्री में, चाइना वाइना में टैक्स इतना नहीं है। समझ में आ गए? यहाँ दोनों बता दिया आपको, क्या इंपोर्ट की बातें और एक्सपोर्ट की भी बातें। समझ गए हो? कोई दिक्कत जी नहीं। तो इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है क्योंकि कंज्यूम हो रहा है हमारे यहाँ, तो क्या कहा, जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का कंज्यूम होता है, वहीं पे जीएसटी कलेक्ट होती है। और यहाँ कहाँ हो रहा है, चाइना, तो चाइना में कंज्यूम होगा, चाइना जा नहीं सकते हो ड्यू टू एनी रीजन। अब हर एक कंट्री वाले, मान लो हम वहाँ से आ रहे, तो वो चाइना हमारे यहाँ, हम उसके यहाँ जाए, सबका लॉ और रूल्स अलग होता है। तो ये था हमारा क्या, इंटर स्टेट सप्लाई का 3 केस बता दिया आपको। ठीक जी सर। इंट्रा, सिंपल सी बात है, इंट्रा वही होता है जब सेम स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, उसी को हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं, यानी खरीदने वाला बेचने वाला दोनों सेम स्टेट का होगा। अब सुनो, सप्लाई, हाँ ये मेन चीज़ होता है हमारा। सप्लाई कितने, 2 प्रकार की, कौन कौन, इंट्रा और इंटर, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जब सेम स्टेट में होगा, क्या होगा, जब सेम स्टेट में होगा, जब क्या होगा, सेम स्टेट सप्लाई है, ठीक है। और जब डिफरेंट, अलग अलग हो, डिफरेंट स्टेट सप्लाई या फिर डिफरेंट कंट्री, तब ऐसी सप्लाई को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक, और आपको पता है जीएसटी का जितना भी आएगा, आधा पैसा स्टेट को मिलता, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। बट क्या, एक कहानी सुने हो क्या, 2 बंदर आपस में ना, 2 बिल्ली आपस में लड़ती है और बंदर रोटी खा के चली जाती। अगर स्टेट लड़े आपस में, यानी नीतीश चचा कहें हम लेंगे, केजरीवाल कहेंगे हम लेंगे, अब मान लो योगी जी हैं, कहेंगे हम लेंगे, नीतीश अंकल कहे हम ले, तो झगड़ा। तो इंटर स्टेट सप्लाई में क्या होता है, सारा पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में जिस स्टेट को जिसका हिस्सा है उसको दे देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आधा भाई ले ले स्टेट, आधा सेंट्रल। तो मोदी अंकल तो सर पे बैठे हैं, भाई इनको पहले दो, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई का, वो अपना हिस्सा रख लेंगे, फिर जिसका होगा उसको दे देंगे। तो ये था हमारा इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक, अब सर जी किस नाम से जाता है, किस नाम से जाता है, ध्यान से सुनोगे पूरा एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो यहाँ पे आता है क्या, सेंट्रल CGST, CGST, और यहाँ आता है SGST या फिर UTGST, या एंड नहीं, या देखो CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो देखो सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, यानी मोदी अंकल को, और स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी को जाएगा, आधा आधा पैसा। तो किस नाम से आएगा, या तो CGST, या तो CGST, और क्या
SGST होगा या फिर UTGST। ये है हमारा। अब जब जब देखो, जब इंटर स्टेट आए ना तो सारा पैसा एक ही के पास जाता है, यानी मोदी अंकल के पास, और ये जाता है आपको IGST के नाम से। किसके नाम से? IGST। इसलिए इसका प्रकार कह दिया गया है, GST का प्रकार। ठीक है, यानी CGST, SGST, UTGST और IGST। IGST होता कुछ नहीं, इस दोनों का जोड़ है। हाई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़। किसका? सेंट्रल का और स्टेट का, सेंट्रल का और स्टेट का। किस चीज़ का पैसा? GST का। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बताओ कब आएगा? CGST कब आएगा? जब सप्लाई इंट्रा स्टेट हो। SGST UTGST कब आएगा? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। IGST कब आएगा? जब इंटर स्टेट सप्लाई हो। अब सर जी ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या? इंटर बताया नहीं, अभी जस्ट तो बताया। जब सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। जब दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग कंट्री आए तो इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो दिक्कत नहीं। तो डेस्टिनेशन भी समझ गए और डुअल बेस्ड भी समझ गया है। और ये लगाया जाता है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन जो हमने कल पिछले वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, जितना आप प्रॉफिट का ऐड करोगे उतना ही GST देना पड़ता है, बताए थे। नहीं, अगर आप वीडियो देखें तो हमारा डे 1 करके जो वीडियो है उसको देखिए, वह हमने पूरा प्रैक्टिकल समझाया। ठीक, तो आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना ही। क्या कहते हैं? ठीक है, आगे की बातें हमें यहाँ पे अकाउंटिंग, जर्नल एंट्री सिखाना, हम आपको जर्नल से यहाँ तक हमको बताना था, हमने आपको बता दिया है। इंट्रा इंटर ये वो सब खत्म हमारा, सप्लाई। अब यहाँ से हम आपको कराएंगे अकाउंटिंग की बातें, यानी डायरेक्ट जर्नल एंट्री जो आपके बुक में दे रखा है। और देखो नोट्स की बातें, नोट्स की बातें, नोट्स की बातें। तो नोट्स आप देखो, इसमें हम बता दिए आपको। चलो आपका ये बुक रहा, इसमें जानते हो, अगर बुक है तो खोल लो, यहाँ थ्योरी है, आप थ्योरी पढ़ो, सब है, बेनिफिट, ये टाइप्स ऑफ GST सारा। अब देखो यहाँ ना ये पूरा जर्नल एंट्री है, अब ये नोट्स हैं, आपको ये हम नहीं लिखाएंगे। तो सर डायरेक्ट काम की बातें करेंगे। काम की बातें बोली तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में ही हमारा कॉन्सेप्ट होते चला जाए, बस आपको समझाना है। ठीक, देखो कल हमने बहुत, इससे पिछली वीडियो जो पहला डे का वो देखो, वहाँ पे हमने ITC भी पढ़ा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इस सब का भी यहाँ यूज है। तो अगर आप नहीं देखे तो पहले आप डे 1 करके हमारा वीडियो वो देख लो, उसके बाद इसको देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कब? फिर नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ शुरुआत होगी हमारी क्वेश्चन, और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।